जो तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अमित अंकित जायसवाल यूट्यूब चैनल। तो बहुत ही प्यारा सा गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ तो कल आप लोगों ने देखा कि लड़की कर दी है हमने फाइनल, और कल रात में भी आने के बाद बहुत ढेर सारी बातें हुई। तो अभी काफ़ी डिसीजन फास्ट लिया जा रहा है और तय ये किया जा रहा है कि चट मंगनी पट ब्याह किया जाए। लेकिन इतना जल्दी भी नहीं करेंगे, और हम सोच रहे थे कि अब तो दिसंबर में तो हो ही नहीं सकता है। दिसंबर में नहीं हो पाएगा, कितना तैयारी करने थोड़ा टाइम चाहिए। कल आप लोग को क्या बोलते हैं, अभी आज पापा लोग जाएंगे और वहाँ पे बुलाया गया है, पापा पूरी फैमिली जाएगी। हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि हम जा रहे हैं अभी दीदी के यहाँ अपने। तो मुझे भी बोल रहे, लेकिन मैं कहा नहीं आप लोग चले जाइए घर के। पापा बोले कि हम आ जाएंगे तब चलना साथ में, चलो फिर डेट रिवील। हम बोले नहीं आज जा रहे हैं वहाँ पे, फिर तब तक आप लोग चले जाना, हम लोग आ जाएंगे फिर, लेकिन डेट रिवील नहीं करेंगे। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो लोग जाएंगे आज, और आज सारी चीज़ें होता है ना कि फाइनल करके आएंगे क्या चीज़ें कब होनी क्या नहीं होनी है। और जैसे वो फाइनल करके आएंगे उसके बाद तो भाई टेंट वाला, हलवाई वाला, शादी कार्ड वाला, गाड़ी वाला, शेरवानी वाला, और क्या जी सारे दुल्हन के लिए लहंगा भी यहीं से जाएगा सब। और किट्टो के ऊपर बहुत ढेर सारा बोझा मिल गया है। किट्टो क्या, वंदना भाभी के लिए भी और पूनम दीदी के लिए भी, सबको तीनों बहनों को उनके हिसाब से काम को बांटा जाएगा, ताकि तीनों बहनें अपना फर्ज जो भी होता है ना भाई के लिए, कि अपनी भाई की शादी में मुझे करना है। दिल्ली में भी भाई भी हैं तो सब लोग मिलजुल के जो भी शॉपिंग, जो बहनों वाला काम है बहन, जो भाइयों वाला काम है भाई करेंगे। सब लोग मिलजुल के वहाँ से कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम इतना दिन तक तो रुक नहीं पाएंगे, कन्फर्म है, मैं इतना दिन तक रुक नहीं पाऊंगी। और सब कुछ जो भी करना रहेगा हमने बोली वहीं से करूँगी, यहाँ से कुछ नहीं करूँगी। और यहाँ पे भाभी मम्मी लोग, मेरी शादी में पता है मैं खुद सब कुछ अकेले खुद शॉपिंग की थी, ना मेरी बहन जाती थी ना मेरी भाभी जाती थी, मैंने सब कुछ अपना अकेले ही किया था। और बिने भाई की शादी में क्या था कि लॉकडाउन लगा था, तो उसमें कुछ शॉपिंग करना तो बनता ही नहीं था यार। अचानक से शादी पड़ा था, अचानक से शादी का डेट पड़ा था कि हम लोग को शॉपिंग करने का भी टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। हम लोग थोड़ा बहुत टाइम तो हम लोग रखे हैं। हाँ, तो इस चीज़ का ना हम लोग ना शटर खुलवा करके उनकी शादी में शॉपिंग किए थे, ऐसे हमने शॉपिंग किया था। और आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने सिंपल वगैरह साड़ी खरीद करके वही शादी में पहन ली थी, क्योंकि एक तो इतनी गर्मी थी। तो उनका शादी तो बहुत जल्दी हो गया था, मतलब पता ही नहीं चला था, समझ में नहीं कि इतनी जल्दी शादी हो रही है, मतलब हमने सोचा ही नहीं था। तो उनके लिए टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, पर इनके लिए तो अब सोच रहे थे कि अब तो हमारे कोई भाई की शादी नहीं होगी, तो जो भी चीज़ें शौक रहेंगे इनके हम पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ से तो हम इतनी, मम्मी बोल रही है रुक जाओ सारी चीज़ करके तब जाएंगे, लेकिन नहीं भाई, मैं इतना दिन तक नहीं रुक पाऊँगी। और क्योंकि मुझे जाना रहेगा दिल्ली, मुझे अपना भी काम करना है, मैं अपने काम के चक्कर में कहीं मैं ये सब चीज़ों के चक्कर में अपना काम न खो दूँ, क्योंकि भाई मुझे बहुत सारे काम हैं हमने दिल्ली में, और सारे कोरियर वाले का आ रहा है, इतना ज़्यादा आ रहा है। तो मेरा जो है ना, जहाँ पे मैं किसी के पास रखवा रही हूँ, तो अच्छा नहीं लगता है कि इतना सारा चीज़ें रखवाऊँ। तो भी हम जा रहे हैं आज ननद जी के यहाँ, इसका हम वीडियो बना लिए हैं। अब जाके ये ड्रेस अगर आप लोगों को पसंद है, सिर्फ 400 रुपये में है। तो 400 रुपये में तो आप सब लोग भी तो आगे देखते हैं। तो और इसके बाद मैं वहाँ से आऊँगी, तब तक तो डेट वगैरह जो भी रहेगा डेट रखा जाएगा, लेकिन वो चीज़ हम अभी रिवील नहीं कर सकते हैं। डेट रिवील करना रहेगा तो कोई और कर देगा, जरूरी नहीं कि हम ही करेंगे, कोई और बता देगा। हर चीज़ मैं ही नहीं, क्योंकि भाई देखो हमारे घर में इतने सारे यूट्यूबर हैं, तो सबका कुछ ना कुछ है। भैया दुल्हन मैं नहीं करूँगी, मैं ये चीज़ हम नहीं चाहते भाई कोई हम पे ब्लेम करे कि सारा चीज़ तुम ही कर रही, ये चीज़ कर रही हो, तो और सब भी कर सकते हैं, ये चीज़ हम नहीं बोलेंगे। चलिए चलते हैं नीचे, अभी हम कपड़े चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये भी मैं गिरा सकते हैं क्या कुछ पापा? मम्मी देखो चींटी काट ली है। क्या किट्टू रानी, देखिए चींटी काट लिया। तुम पीली पीली पहनी हो तो पीली पीली चींटियां आ रही तुम्हारे पास, अपनी साथ ही समझ के आ रही। रेड आया, लाल वाली आ गई। यहाँ पे ऐसे सटे थे ना, तो ये आके चींटी काट लिया। यहाँ पे याद है ये जगह याद है। लेकिन किट्टू रानी, ड्रेस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये ड्रेस बिल्कुल खूबसूरत सा लग रहा है किसी हल्दी रस्म में जा रही हो तुम। हल्दी रस्म के लिए ही मंगाया है ये हमने मंगाया है मीशो से, 400 रुपये का मंगाया है। अगर आप लोगों को अपने हल्दी रस्म में पहनना हो, किसी शादी वगैरह में पहनने के लिए, तो आप लोग कमेंट में PPL लिंक लिखना, मैं इसका लिंक दे दूंगी। बहुत प्यारा है, बहुत ही चीटी काट लिया यार, फुल गया क्या देखना तो। फुल गया ना, जल्दी से आप लोग कमेंट में PPL लिंक लिखो। आप लोग हल्दी रस्म के लिए प्यारा सा ले सकते हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और क्वालिटी भी अच्छा है। 400 रुपये का है भाई, हल्दी रस्म में पहनने के लिए बिल्कुल ब्रज वाला लग रहा है ना। ब्रज वाला, इसको जाकर के आप जाके दर्शन भी कर सकते हो। हाँ।
काफ़ी खूबसूरत ड्रेस लग रहा है और 400 रुपये में क्या ही मिलेगा। फटाफट जाओ अमित एंड किट्टू जायसवाल के अगर लिंक से लेते हो तो आपको मिलेगा भारी डिस्काउंट। और सिर्फ यही ड्रेस ना खरीदें, हमारे दिए हुए लिंक पे अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो कमेंट में फटाफट जाइए PP या लिंक लिखिए, पर्सनली हम आपको DM में इसका लिंक देंगे, आप लिंक पे क्लिक करके चीज़ों को बाय कर सकते हो। सिर्फ 400 रुपीज़ में मिलता है आपको ये खूबसूरत सा ड्रेस, जिसको पहना है हमारी और आप सबकी प्यारी किट्टू रानी ने। राधे राधे। चलो सुना तो किट्टू रानी तैयार हो गई हैं। किट्टू रानी अभी तो अभी येलो थी, अभी रेड हो गई। अपना सॉल लो, दूध 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 एक बोतल पानी दे दूध। एक बोतल पानी है तो गाड़ी में है। चलो चलो चलो। तो गाइस हम लोग यहाँ से चल रही बेटा। तो गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोग यहाँ से उन्हीं का ना दीपक के न लग जाइए। अच्छा हमको लगा लग यहीं पे आएगी। चलो ठीक बा, चलिए भाजी कब आएंगे? कल आएंगे। कार्तिक कह रहे बुआ इतना जल्दी जा रही है मम्मी? नहीं जा रही है, आएगी। बाय सोना। अरे लेकिन अरे 10 डॉगी उसने पैदा किया है, पता है तुमको? हाँ 10 डॉगी है तुम्हारे घर में। अरे हम तो कहते आ रहे हैं, बोल दो। चलो अच्छा जल्दी काम कर लेना। ठीक है, अभी हम लोग खाए खा लीजिए तब तक। अब खा चुके ये लोग नहीं खाए तो। अभी दीदी का फोन आया था कि तुम लोग निकलेगी नहीं, तो हम बोल दिए हाँ निकल गए। अरे कृतिक ये देखो, यहाँ पे ना वंदना दी का ऑपरेशन हुआ था, उनके पथरी गई वाले हॉस्पिटल में। ये कौन सा है, चला गया पीछे। अच्छा जीवन से जो बाप रे बहुत खतरनाक हुआ था उनका। उस टाइम भी हमारे घर में शादी पड़ा था। क्या है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं और जैसे किट्टू रानी ने अपडेट किया कि किट्टू रानी ने अपडेट किया कि मैं और किट्टू रानी निकल चुके हैं किट्टू रानी अपनी ननद के घर, मैं अपने बहन के घर। तो एक्चुअली जब हम लोग आते हैं तो हम लोग सोचते हैं यार कि सबसे मिल लिया जाए। और मेरा तो 3 ही अड्डा है, एक अपना ससुराल, एक अपना मतलब मेरा घर, एक बहन का घर। तो मैं जब भी आता हूँ मैं सोचता हूँ कि इन सब जगहों पे जाकर के कवर कर लें। और होता भी है कि जब हम लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं और जब हम लोग आते हैं जब हम लोग अपने घर पे आते हैं तो सबको उम्मीद होती है कि अगला इंसान आएगा, मिलेगा, अच्छा लगता है। हम लोग भी जब छोटे थे तो हम सोचते थे कि हमारे मामा मामी आए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं और अच्छा लगता है। और रही बात बहुत सारे अपडेट्स की, तो जैसा कि हाँ हमने शुरुआत में बताया आप लोगों को कि दीपक भाई की शादी फिक्स हो गई है अब। और जो एक सीधे चलना है ना, जो एक बात होती थी कि शादी को लेकर के किट्टू के भाई की शादी, चलिए फाइनली अब ये चीज़ हो गया है। और इनके भाई की शादी भी अब फिक्स हो गई है और आज शाम तक सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। तो आई होप कि सारी चीज़ें जो भी है रस्म व रिवाज और होता है ना कि दुल्हन के लिए शॉपिंग, खरीदारी, ये वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे क्या है कि भाई सब परिवार अभी दूर दूर है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किट्टू के पास भी हैं और बाकी जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबको अपनी अपनी चीज़ें मिलेंगी। और सबको एक खुशी होती है ना कि यार मेरे भाई की शादी है या मेरे साले की शादी है, तो ये चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए, खुशी होती है। तो आने वाले टाइम में सारी चीज़ हो जाएंगी। और आप सब लोग थोड़े से नाराज़ हो कि भाई लड़की का चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन उसका रीज़न मैंने बता दिया था। और देखिए जब अभी लड़की किसी और के घर की है, जब अपने घर की हो जाएगी तब फिर पता ही है ना, हम लोग फिर कहर ढहा देंगे हम लोग। बाकी वीडियोज़ आएंगी, बारात होगा, ये होगा, एंगेजमेंट होगा कि क्या होगा। तो मुझे जहाँ तक कुछ चीज़ें लग रही कि हाँ कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं।
वो भी चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी। और हाँ, लहंगा सेलेक्ट करने की जिम्मेदारी किट्टू के कंधे पे है, क्योंकि जो लहंगा होता है वो भाई दुल्हन जब पहन। किट्टू कुछ बोलो, पीछे दिख तो रही हो तुम। आप बोल रहे हैं ना तो हम सुन रहे हैं। और कल हाँ बाकी यही सब चीज़ें हैं। बाकी किट्टू कैसी लगी तुम्हें लड़की का, और सारी चीज़ें कैसी? लड़की ने गाना गाया वो भी अच्छा था। और एक चीज़ ये था कि कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा है। पहली बार कोई किसी के यहाँ किसी को देखने जाता है तो आदमी नहीं कर पाता है, लेकिन उनको एक बार बोला गया कि आप कुछ गा के सुनाइए, तो उन्होंने तुरंत गाना गा दिया। एक रोमांटिक गाना गाया, एक उन्होंने भक्ति गाना गाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए आजकल के टाइम में, बिल्कुल चुप्पी टाइप का नहीं होना चाहिए। हर कोई ऐसे ही एक्सपेक्ट करता है लड़की, और लड़की वैसे चाहती कि लड़का भी मुझे जो मिले, मेरा जीवन साथी वो भी अच्छे से मिले। भाई किट्टू कुछ अपने शब्दों में बयां करेंगे, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगा। अब मैं क्या ही अपने शब्दों में बयान करूँ। हम देखो अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं है इस टाइम। बस अभी जो भी होगा आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा। आज मतलब कि कल पता चल सकता है। आज जो भी होगा, अगर कल हम जब तक आ जाएंगे घर पे तब तक तो सारा चीज़ फाइनल हो ही जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को शेयर करूँगी जो भी करना रहेगा। और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने इतने ढेर सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस भेजे हमें, दीपक भाई के लिए भी भेजा, तो उनकी तरफ से भी आप सब लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। क्योंकि आप सब लोग कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से परेशान हो गए हो। अभी सोशल मीडिया पर जो चीज़ चल रही है, आप लोग कुछ अलग चीज़ देखना चाहते हो कि हाँ चीज़ें कुछ और फैमिलियर चीज़ें आएँ, तो ठीक है, ऐसी चीज़ें आई हैं और ऐसी चीज़ें आती रहेंगी। और मैं कल लाइव आया था। लाइव मेरा बहुत इंटरटेनिंग था, बहुत इंजॉय किया हमने लाइव में। लेकिन एंड में सचिन भाई थे लाइव में और कुछ चीज़ें हुई। कहाँ है छोटी का घर? आगे ही है। तो अगर हाँ, उसके बाद जो चीज़ें अभी चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे बहुत सारे लोग टारगेट करने लगते हैं, मुझे बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं। क्योंकि देखो टारगेट क्या है कि अगर मेरे देखा जाए तो आप सब लोगों का पूरा हक है, और आप सब लोग कहीं ना कहीं सोचते हो कि यार अमित भैया आप तो कर सकते हो, आप ये चीज़ें कर सकते हो। आप लोग का पूरा जो भी चीज़ है सोचने का नज़रिया बिल्कुल सही है। क्या चीज़? झंडा जो दिख रहा है वही इसके बगल का है। तो आप सब लोग यही जो आप लोग सोचते हो, बोलते हो, तो अच्छा लगता है मुझे। अब क्या दिखेगी? यही वाला तो घरवा है, नहीं है, कोई नहीं दिख रहा है। तो ठीक है। बिल्कुल आप लोग की एक्सपेक्टेशन जो है बिल्कुल सही है, जायज़ है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग को लगता है कि भाई सचिन भाई मुझसे बात करते हैं तो मैं कहीं ना कहीं उनको अच्छे से समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। और मुझे देखो, मुझे जब भी मैं बात करता हूँ मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ चीज़ें सुधर रही हैं, चीज़ें सही हो रही हैं। लेकिन सचिन भाई अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करते हैं, लाइव देखते हैं, दूसरों की लाइव पे चले जाते हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें घट जाती हैं जो कि चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं आप सब लोगों से भी यही आग्रह करूँगा कि प्लीज़ सिचुएशंस को समझें, कोई भी उनको पोक ना करें, उनको एग्रेसिव वे में ना लेके जाए। देखिए क्या होता है कि आप सब लोग दिल से प्यार करते हो, भरे बैठे हो, आप सब लोग चार बात सुनाते हो, वो भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और पूरा उनको सुनना पड़ेगा। अगर उन्होंने गलती की है तो उनको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो जहाँ वो गलत है, तो वो भी चीज़ें सही हैं। आप लोग भी अपनी जगह सही हो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम लोगों की कोशिश बस यही होना चाहिए कि चीज़ों को ख़त्म किया जाए, बार बार किसी चीज़ को, मुद्दे को ना उठाया जाए, किसी थर्ड पार्टी का नाम न लिया जाए। क्योंकि देखिए उनको भी लाइफ में आगे बढ़ने का हक है, इनको भी लाइफ में आगे बढ़ने का हक है, मनीषा को भी लाइफ में आगे बढ़ने का हक है। अगर हम सब लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को खींचते रहेंगे तो चीज़ें खिंचती रहेंगी, और खिंचते खिंचते एक दिन में चीज़ें टूट जाएंगी। जब ज़्यादा खिंचाव पड़ेगा तो चीज़ें टूट ही जाएंगी। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि हमारा और आपका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, मनीषा की खुशी, मनीषा खुश रहे। क्योंकि आप सब लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ मानते हो और जानते हो कि इन सब चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा हानि हुई है, जो सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ है, और जो सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया है इन सब चीज़ों में, कहीं ना कहीं वो मनीषा रही है। तो हम लोग इन सब चीज़ों को और बढ़ा करके, किसी को कुछ बोल करके, किसी को सही किसी को गलत ठहरा करके, इन सब चीज़ें करके हम लोग चीज़ों को और बढ़ाएंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, ऐसी चीज़ें ना होती रहें। चलिए, आप सब लोग आई होप कि मेरी बात को समझोगे। और मैं सचिन भाई से अपने वीडियो के जरिए बस यही आग्रह करना चाहूँगा कि सचिन भाई, आप कृपया करके किसी के भी लाइव में न जाया करें। आप खुद इतने सक्षम हैं, आपको जो बात कहनी है आप अपना लाइव ओपन करें। StreamYard पे भी आप लाइव ओपन कर लेते हो, आप उस पर भी लाइव ओपन करो। आपको जो बात कहनी है अपने पैनल पे, अपने लाइव पे एज ए होस्ट बन के आप कहो, वो चीज़ें ज़्यादा सही हैं इन कंपेयर टू अनदर क्रिएटर्स के। आप लाइव में जा कर के आप बोलते हो,
वहाँ पे बहुत तरीके के लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ अटैक करने के लिए आपके ऊपर बैठे होते हैं। उनका भी देखो, उनका भी गुस्सा जायज़ है, उनका गुस्सा कहीं से भी हम नकार नहीं सकते, क्योंकि आपसे वो लोग इतना प्यार करते हैं, आपने कहीं ना कहीं उनके दिल को दुखाया है, तो उनका भाई हेट तो आपको सहना ही पड़ेगा। लेकिन एक हेट और बाकी उन सब चीज़ों को इतना वे में नहीं लेके जाना चाहिए कि बिल्कुल फिर से चीज़ें वहीं से रीस्टार्ट हो जाएं। तो ये सब चीज़ें कहना चाहूँगा। चलिए मैं इस वाले ब्लॉग को करता हूँ एंड, और हम लोग यही चाहते हैं कि सचिन मनीषा एक हों, फिर से सारी खुशियाँ एक हों। उसके लिए हम सब लोगों को कहीं ना कहीं संयम रखना पड़ेगा, शांति बरतनी पड़ेगी। बाय बाय, धन्यवाद।